हाल ही में किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शाजी एनएम को। तो इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 ये दिया गया शाजी एनएम को। ये केरल से हैं और इन्हीं को केरल में ट्यूबर मैन कहा जाता है। तो ये अपने खेत में 200 से ज्यादा प्रकार के फसलों का संरक्षण कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि हल्दी की 40 किस्में हैं, अदरक की 30 किस्में हैं। मतलब बड़ी मात्रा में विविधता का संरक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? शाजी एनएम, केरल से हैं ये। अच्छा, बायोडायवर्सिटी डे बताइए ये हम कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। और इस बार के बायोडायवर्सिटी डे की थीम क्या रही थी? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार मिला इन्हें, यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6वां मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा जॉर्डन क्लार्कसन ने। तो यूटा के जॉर्डन क्लार्कसन को अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के 6ठे मैन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। और वे इस सीजन में एक मैच में 40 अंक प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। और ये पहली बार है जब किसी जैज खिलाड़ी ने यह पुरस्कार जीता। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से आपको कुछ याद आता होगा कि अभी बास्केटबॉल के दिग्गज कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और इसी ने अभी चलिए बताइए, आप बताइए अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पे एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अब्दुल जब्बारी। ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनी है। मारिया रेसा यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता इन्होंने। ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। और एंड्रिया मेजा का नाम आपको जरूर याद होगा, ये मैक्सिको से हैं। कहां से हैं? मैक्सिको से। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा वेलेरिया लुसेली ने। तो मैक्सिकन लेखिका है ये वेलेरिया लुसेली। और अभी इन्होंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 को जीता है। और इसमें जो पुरस्कार की राशि होती है वो होती है 1 लाख यूरो, यानी कि लगभग 89,27,000 रुपए दिए जाते हैं इसमें। और इस कारण से इसे साहित्य के लिए दुनिया के सबसे धनी पुरस्कारों में से एक माना जाता है। यह है अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार और 2021 का मिला वेलेरिया लुसेली को। और ये जो पुरस्कार है ये अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और इन्हें किस उपन्यास के लिए मिला? लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए। बाकी डगलस स्टुअर्ट का नाम आपको याद होगा, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड से हैं। इन्होंने 2020 का मेंस बुकर पुरस्कार जीता था इनके उपन्यास शुगी बैन के लिए। और मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड ये नीदरलैंड से हैं। और इन्होंने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। जबकि जैन गुडॉल, ये नाम तो अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा VK पांडियन को। और ये VK पांडियन कौन है? ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है ना, नवीन पटनायक, उन्हीं के निजी सचिव हैं ये VK पांडियन। और अभी इन्हीं को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये सम्मान क्यों मिला? तो उन्हें राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है। अभी आपको याद होगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं कौन? नरेंद्र बत्रा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये इंडियन बास्केटबॉल एसोसिएशन के वैसे तो अध्यक्ष हैं। और अभी इन्हें 2021 से लेकर 2025 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। और वीना जॉर्ज ये केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी है। अच्छा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में, जिसके CEO हैं थियरी वेल।
तो ये हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा प्रशांत कुमार मिश्रा। एक्चुअली में अभी तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो थे PR नायर रामचंद्र मेनन, लेकिन अभी वो 1 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो उनकी जगह जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब ये हो गया कि जब तक कोई यहाँ पे परमानेंट व्यक्ति नहीं आ जाते हैं, जब तक ये काम संभालेंगे। भाई जब तक कोई परमानेंट व्यक्ति नहीं आता तब तक काम संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो इनको अपॉइंट किया जा रहा है, तब तक ये काम संभालेंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का। बाकी मोहम्मद रफीक अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ये अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और PV संजय कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे ये। तो इनके नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने लियोन ओपन जीत लिया है? तो आंसर होगा स्टेफानोस सित्सिपास। अच्छा, स्टेफानोस सित्सिपास ये किस देश के प्लेयर हैं? देखो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई भी प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए इनका संबंध किस खेल से है, या प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि बताइए ये किस देश के हैं, यानी कि इनकी नेशनलिटी क्या है। तो याद रखना है स्टेफानोस सित्सिपास ये ग्रीक के टेनिस प्लेयर हैं, और अभी इन्होंने ही ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को हरा करके लियोन ओपन का खिताब जीत लिया। ये उनका 7वां ATP खिताब है, और इनके नाम से आपको याद होगा अप्रैल में हमने पढ़ा था, इन्होंने मोंटे कार्लो में अपना पहला मास्टर्स 1000 का खिताब जीता था। बाकी राफेल नडाल ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और बताइए कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो हम क्ले कोर्ट पे खेलते हैं? देखो साल में 4 ही तो ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, और लास्ट में होता है US ओपन। तो ऐसे याद रख लो, देखो पहला और लास्ट वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन US ओपन आपका हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका जिसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, और फ्रेंच ओपन आपका होता है क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट ईयर कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था, तो विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। इस साल कौन सा हुआ है? इस साल केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। तो राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। अभी इन्होंने इटालियन ओपन 2021 में मेन सिंगल टाइटल जीता था। उसके अलावा अभी 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल भी इन्होंने जीता। और आपको याद होगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया था। बाकी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं, अभी मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता इन्होंने। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर हैं। इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें मेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता था। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, जो कि है जापान की प्लेयर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एशिया कप 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023। एशिया कप ये देखो पहले तो 2020 में होने वाले थे पाकिस्तान में, फिर उसे स्थगित कर दिया और बोला गया कि ये 2021 में होंगे कोरोना वायरस के कारण। और 2021 में भी कहां पे होंगे? श्रीलंका में होंगे। लेकिन अभी फिर से इसे स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, और अब बोल रहे हैं ये होंगे 2023 में। होंगे कहां पे? वहीं पे होंगे, श्रीलंका में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट टाइम ये कहां पे हुआ था? लास्ट टाइम ये 2018 में हुआ था, क्योंकि साल में 2 बार होता है ना। और 2018 वाला यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसे भारत ने जीता था। और एशिया कप का संबंध किससे है? समझ पा रहे हो ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। वैसे 2023 में ही जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे वो होने वाले हैं, कहां पे? भारत में। और 2023 से आप ये भी याद रख लो कि जो भारतीय रेलवे है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा 2023 तक। तो एशिया कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। देखो अगर आपसे पूछा जाए CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से ही है। और अभी CK नायडू से आपको याद होगा इनकी बेटी का नाम है चंद्रा नायडू, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये पहली महिला कमेंटरेटर थी, इसलिए भी इनका नाम आपको याद होना चाहिए। और इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इनका भी निधन हो गया। बाकी डूरंड कप अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, इसका संबंध फुटबॉल से है। उसके अलावा उबेर कप हो गया या फिर थॉमस कप हो गया, इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। तो ये भी ध्यान रखें आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई है। आपको बताना है ये नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में।
तो अफ्रीका से चीते आएंगे भारत में। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कितने आएंगे? 10 आएंगे। आपको बता दूं, भारत में 1952 से चीते ये बिल्कुल विलुप्त घोषित कर दिए गए। अच्छा, वैसे मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे? कान्हा नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, वन विहार नेशनल पार्क आपको वहां मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से याद रखना, भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही। और वैसे भी आपको याद होगा, मध्य प्रदेश की बताओ किन 2 विरासतों को यूनेस्को की संभावित विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? अभी टोटल 6 विरासतों को शामिल किया गया ना, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 है। एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और एक है भेड़ा घाट, जो कि जबलपुर में है। ये नर्मदा नदी के किनारे है। और किसके लिए फेमस है ये? संगमरमर चट्टानों के लिए, मार्बल के लिए फेमस है। चलो एक बार मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मोहम्मद रफीक यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अभी मध्य प्रदेश ने ही कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को शुरू किया और देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाई जाएगी मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में। अभी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी और कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की गई थी। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू हुआ था यहाँ पे। और अभी मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। यहीं पे ही पंख योजना शुरू हुई थी और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। और सांची से आपको याद होगा सांची का स्तूप। बताइए इसे कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? तो 1989 में। स्तूप क्या होता है, किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के पूजा के स्थान को स्तूप कहते हैं। देखो मध्य प्रदेश में वैसे तो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी मिलेंगी? 3 है। कौन कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं, और अभी आपको याद होगा भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं में। दूसरा हो गया सांची स्तूप और तीसरा है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर ये किस शैली में बने हैं? तो पंचायतन शैली बोल दीजिए या नागर शैली बोल दीजिए। इसे बनवाया था चंदेल शासकों ने। बाकी मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था। और याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ये बनेगा खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध पर। नर्मदा नदी पर आपको एक जलप्रपात भी मिलेगा, काफी फेमस है, धुआंधार जलप्रपात। यहाँ पे आपको एक रामसर साइड भी मिलेगी, भोजताल। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं। बताइए अभी हाल में किसे लाइबेरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार यादव को। तो अभी प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आलोक रंजन झा अभी बेलारूस में भारतीय राजदूत बने और एस बालचंद्रन ये सूरीनाम में भारतीय राजदूत बने थे। अच्छा, नुक्लू फॉर्म का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड से हैं और ये पहले भारतीय भी बन गए हैं ये अवार्ड जीतने वाले। ये व्हीटली अवार्ड है ना, इसे ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। वैसे बताइए ऑस्कर ऑफ डांस किसे कहा जाता है? वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड को। और अभी 2021 का जीता था सुरेश मुकुंद ने। देखो बात यहाँ पे लाइबेरिया की है तो ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ये देखिए आप मैप में लाइबेरिया। कैपिटल इसकी क्या है? मोनरोविया। करेंसी है लाइबेरियन डॉलर और प्रेसिडेंट है जॉर्ज वे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है, ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा कांगो गणराज्य में। तो अभी नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और ये जो विस्फोट है ये 19 साल के बाद हुआ। इससे पहले जो विस्फोट हुआ था ये 2002 में हुआ था। और कहां पर है ये ज्वालामुखी? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। और इसका विस्फोट था जो इतना खतरनाक था कि इसका लावा जो है वो गांवों तक, सड़कों तक पहुंच गया था। अच्छा आपको बताऊं, इस ज्वालामुखी के आसपास एक नेशनल पार्क भी है, तो वो आपको याद रखना है। कौन सा नेशनल पार्क? पिरुंगा नेशनल पार्क, जो कि गोरिल्ला संरक्षण के लिए है। वैसे अभी इंडोनेशिया की माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है।
तो ये भी आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा देखो, ज्वालामुखियों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि विश्व का पहला ज्वालामुखी बॉन्ड जारी किया था किसने? डेनिस रेड क्रॉस ने। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आपको मिलेगा इटली में। और ऐसा क्यों कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे? क्योंकि इसमें से हमेशा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है, जिसके कारण आसपास का जो एरिया है वो हमेशा प्रकाशमान रहता है। अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कहां पर है? बैरन द्वीप। ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। यहां बात हो रही है कांगो गणराज्य की, तो ये रहा मैप में कांगो गणराज्य। कैपिटल इसकी ब्राज़ाविल है। अभी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों नए बने थे। प्रेसिडेंट का नाम डेनिस सेसो नगेसो है, प्रधानमंत्री हैं अनाटोल कोलिनेट मकोसो। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष फिर से कौन बन गए? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। और इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज का ऑडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे आप एक बार सुन करके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम।